अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत, मौला अली की विलायत का इकरार करते हुए दोनों हाथ उठाकर नारा तकबीर। हैदरी 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 हैदरी, अली के नाम पे हर आला नसब बोलेगा, अली के नाम पे हर आला नसब बोलेगा। तू अभी भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? नारा हैदर का लगा शजरे पर रखने के लिए, जो अभी तक नहीं बोला है वो अब बोलेगा। हैदर 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 हैदर। या बहुत शुक्रिया। शौकत चौकत साहब लिखते हैं कि मन की जागीर पे ही कान का पहरा कर दे, मन की जागीर पे ही कान का पहरा कर दे, बहरे इरफान विला और भी गहरा कर दे। मन की जागीर पे ही कान का पहरा कर दे, मन की जागीर पे ही कान का पहरा कर दे, मन की जागीर पे ही कान का पहरा कर दे, मन की जागीर पे ही कान का पहरा कर दे, बहरे इरफान विला और भी गहरा कर दे। तूने दी है ना अली बोलने वाली ये ज़बान, जो अली सुन नहीं सकता उसे बहरा कर दे। हैदर 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 हैदर। अपनी ही मांगो तू हैदर बनाया, अपनी ही मांगो तो हैदर बनाया, अपने ही मांगो तो हैदर बनाया, हैदर दे मांगो ही तो गाजी बनाया, गाजी जैसा कोई तू बनाया ही नहीं, गाजी जैसा कोई तू बनाया ही नहीं, जैसा कोई तू बनाया ही नहीं, गाजी जैसा कोई तू बनाया ही नहीं। मुल बनी दा चन्ने किस्मत भी खासी, ज़हरा ने आपे हैदा सीता लिबासे, उम्र बनी दा चने किस्मत भी खासे, ज़हरा ने आपे हैदा सीता लिबासे, सरवर ने आके ऐदा झूला झुलाया, ज़ैनब ने कीता उत चादर दसाया, गाजी जे हक ओ गाजी जैसा कोई तू बनाया ही नहीं, गाजी जैसा कोई तू बनाया ही नहीं। सलामत रखे आप तमाम मज़दारों को, बानी मजलिस तारिक साहब, इनके अहले खाना की तौफीकात खैर में मौला इजाफा फरमाए। जिस खुलूस के साथ फर्श अज़ा बिछाए मौला सब कोई तौफीक दे के अपने अपने घरों में फर्श अज़ा बिछाएं। हाँ, अब खाने काबा में अल्लाह के हुक्म से मौला अली 13 रजब को तशरीफ लाए, और शबी है अली कौन है? शबी है अली है गाजी अब्बास। अब गाजी अब्बास का काबे से रिश्ता, गाजी अब्बास का काबे से रिश्ता। 13 रजब को अली आए काबे में, बहुत शुक्रिया खुदा आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा, बहुत शुक्रिया खुदा तमाम मुरादें पूरी फरमाए। गाजी अब्बास 13 रजब को कहाँ आए? खाने काबा में। मौला अली 13 रजब को कहाँ आए? खाने काबा में। गाजी अब्बास शबी है अली। अब काबे से गाजी का रिश्ता देखिए। काबे ते गाजी दाए रिश्ता निराला, काबे दा खिलाफ काला आलम ददाला, एक मिसरा मैं पढ़ूंगा और इस यकीन के साथ कि अगला मिसरा आपके दिल से खुद निकलेगा और सबके हाथ ऊंचे होंगे और सब पढ़ेंगे मिलकर। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल
तुझे होगा, क्योंकि दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है हाँ हर जमाना, मेरे हुसैन का है हर जमाना, मेरे हुसैन का है हाँ 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 हर जमाना। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, खुदा आपके रिज़्क़ में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया। ये जो लेकिन मेरी दरख्वास्त है जो माएँ बहनें हैं वो मेहरबानी करके मर्दों में ना आए, आपकी बहुत मेहरबानी। और इन सब की ज़रूरत नहीं, ये आपका प्यार मेरे लिए काफ़ी है। मेरी दुआ है कि खुदा आप सबके रिज़्क़ में इजाफा करे। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, आपका प्यार काफ़ी है। जज़ाकल्लाह। बस अब ज़िक्र पे तवज्जो दें। हर ज़माना मेरे हुसैन का है हाँ हर ज़माना, मेरे हुसैन का है हाँ हर ज़माना, मेरे हुसैन का है जिसकी खातिर ये कायनात बनी, हाँ जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, अरे तुम बताना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, हुसैन का है एहतराम मेरे बहुत प्यारे भाई ज़ाकिर अहले बैत जनाब मुर्तज़ा आशिक साहब, सैयद मुर्तज़ा आशिक साहब तशरीफ़ ले आए हैं। खुदा इनके वक्त में इजाफा फरमाए, इनकी इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफा फरमाए। आइए बिस्मिल्लाह, आइए बिस्मिल्लाह, सलावत पढ़िए हज़रत मोहम्मद। हर ज़माना मेरे हुसैन का है हाँ हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। ये ऊपर क्या लगाया है? नहीं है शामियाना। क्यों लगाया है? क्योंकि जिक्र हुसैन होना है। और कहाँ तक लगाया है? जहाँ तक जिक्र हुसैन होना है। तो आपको ये किसने कह दिया कि जिक्र हुसैन सिर्फ यहीं तक होना है? चलो शामियाना तो है, मगर यहीं तक क्यों? ऊपर हटा दोगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? क्या बचेगा? आसमान। तुम जिसे आसमान समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, अरे शामियाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का
जाते हैं, जिस जगह हुए बनाए जाते हैं। अरे कारखाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। जरा जरा दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन नारा लगे, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, 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 हाथ ऊंचे, हाथ ऊंचे, हुसैन, हुसैन, जिक्र मौला हुसैन करे सारी दुनिया, हुसैन हुसैन करे सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे। हाथ ऊंचे करके सारे बोलो, सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे। नस्लो ज़बां की कहाँ कैद है, नस्लो ज़बां की कहाँ कैद है। ना ही मजहब की कोई यहाँ कैद है, ना ही मजहब की कोई यहाँ कैद है। फर्श मजलिस पे किसकी ज़बां कैद है, फर्श मजलिस पे किसकी ज़बां कैद है। ज़बां जिक्र मौला हुसैन करे सारी दुनिया, हुसैन हुसैन करे सारी दुनिया, हुसैन हुसैन करे। अब जरा अपने सरों पे मातम करना, मातमियों की फजीलत क्या है, जरा सरों पे मातम करना सारे। जो भी है मातमी मौला शबीर दा, जो भी है मातमी मौला शबीर दा। जिदे साच वसदी है करबो बला, जिदे साच वसदी है करबो बला। ओदी बख्शिश दी ज़ामिने खुद सैयदा, ओदी बख्शिश दी ज़ामिने खुद सैयदा। ज़बां ज़िक्र मौला हुसैन करे सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे सारी दुनिया, हुसैन हुसैन करे सारी दुनिया। मौला के हुक्म से तकरीबन 11 ज़बानों में मैंने पढ़ा, इस एक ही नोहे में 11 ज़बानें हैं। तो ज़ाहिर फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं, वक्त का ख्याल रखना है, सारे तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन इससे तमीज़ बांधते हुए मेरी ख्वाहिश रही हमेशा कि जिस मुल्क, जिस शहर, जिस इलाके, जिस गांव में जाऊं, उस ज़बान में कैसे पढ़ा जाता है उसका तरीक़ाकार, हर जगह अज़ादारी का तरीक़ाकार अलग है, हर कुछ किलोमीटर बाद रहन सहन का तरीक़ाकार अलग है, हर कुछ किलोमीटर बाद ज़बान तब्दील हो जाती है, हर कुछ किलोमीटर बाद अज़ादारी के कल्चर में, अज़ादारी की सकाफत में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता है। पाकिस्तान में किसी और अंदाज से होता है, ईरान में किसी और अंदाज से होता है, इराक में किसी और अंदाज से होता है, इंडिया में किसी और अंदाज से होता है। इंडिया से फिर जो माइग्रेट होकर हिजरत कर कर लोग आए वो इंडिया की तरह आज़ादारी करते हैं। फिर जो लोग पंजाब में या इंटीरियर सिंध में या इंटीरियर पंजाब में जो लोग रहा करते हैं, अंदरून शहर या अंदरून सिंध या अंदरून पंजाब में, वहाँ किस अंदाज से पढ़ा जाता है। मेरी कोशिश रही कि हर अंदाज में पढ़ने की कोशिश करूँ, लेकिन जाहिर है जो जिस इलाके की ज़बान होती है वहाँ के अहले ज़बान ही उसको ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं, हम तो कोशिश कर सकते हैं। तो एक मैं मुर्तज़ा आशिक साहब बैठे मौला के मंजूर नज़र ज़ाकिर अहले बैत के साथ साथ ही मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, बड़ा प्यार इनसे हमारा है और खुदा इनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। इनकी बड़ी खिदमत है, सिर्फ आज़ादारी ही की नहीं बल्कि खिदमत खल्क़ के हवाले से उम्मीदुल गुरबा के नाम से जो इन्होंने एक इदारा बनाया है और अपनी बिसात पे बगैर किसी से इमदाद लिए जो कुछ खुद से कर सकते हैं, कई 100 लोगों की शादियां भी कराई, कई लोगों के घर पे राशन डलवाए और कई जगह तो मैं खुद गवाऊं कि कुछ लोग मेरे ऐसे थे जिनके साथ हम मिलकर कुछ करना चाह रहे थे, तो मुर्तज़ा आशिक साहब ने उसमें शमूलियत इख्तियार की बग़ैर किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत कि उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, लेकिन चूँकि इंसानियत की खिदमत जो है वो फिर मज़हब व मिल्लत को नहीं देखती, फिर वो इंसानियत को देखती। खुदा आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। एक कलाम मुर्तज़ा भाई पढ़ रहा हूँ, कलाम तब कदीम है, ज़ाकिरीन सराय के ज़ाकिरीन पढ़ा करते थे। अब चूँकि मजमा ज़्यादा सराय की है तो कोशिश करूँगा एक सराय की मनकबत पढ़ सकूँ, लेकिन अब देखना ये है कि आपका सुनना बताएगा कि हम उस अंदाज से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे। कुल दुनिया दी मस्तूरा चो, कुल दुनिया दी मस्तूरा चो, नो था शान बनाया बशरी मलका ने, हाँ बशरी मलका ने। जो हमारे सराय की ज़ाकिरीन है
वो इस कलाम को मुझसे कई ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा पढ़ते हैं कि उनको देख के दिल चाहता है कि हम भी उसमें हिस्सा शामिल करें। हबश दी मलकाने, हाँ हबश दी मलकाने, जन्नत दे सरदारा को है, जन्नत दे सरदारा को सारी जिंदगी मां सजवाया। हबश दी मलकाने, हाँ हबश दी मलकाने, हाँ हबश दी मलकाने। एक फर्क है जो मैंने खुद महसूस किया, आप महव होकर सुन रहे हैं, पूरी दिलजमी से सुन रहे हैं। जब ये मिसरा खत्म होता है, जब हमारे सराय की जबान में पढ़ने वाले जाकिरीन पढ़ते हैं, मिसरा खत्म होता है तो उनको कुछ सेकंड का रेस्ट मिलता है, जरा वो नारे वाले लगते हैं, जरा उसकी कमी लग रही है अभी मुझे। मिसरा खत्म हो तो जरा नारे, अगर शेर समझ में आए तो बोलना, ताकि उसी अंदाज में पढ़ने की कोशिश कर सके। हबश दी मलकाने, हाँ हबश दी मलकाने, शहजादिए पर ज़हरा दे बच्चियां दे कपड़े धो रही। शहजादिए पर ज़हरा दे बच्चियां दे कपड़े धो रही है। ज़हरा दे बर्तन धो धो के अखैन इबादत हो रही है। ज़हरा दे बर्तन धो धो के अखैन इबादत हो रही है। अब ये शहजादी है जो हबश को छोड़कर आई, तख्तो ताज जिसका छूटता है उसकी जगह कोई जानाशीन बैठता है, मगर जनाब फिजा जब जनाब सैयदा की कनीजी में आई तो फिर उनकी तख्त पर कोई और नहीं बैठा, उनके नालैन निराश किया है। हाँ ज़हरा दे बर्तन धो धो के अखैन इबादत हो रही है। ज़हरा दिए नौकर बन के, ज़हरा दिए नौकर बन के नालैन पे राज कराया। हबश दी मलकाने, हबश दी मलकाने, मैं मनदा असमन देहा एक हबशी ने सूरज को रोक दिखाया है। मनदा एक हबशी ने सूरज को रोक दिखाया है। ओ कम खाकी लई ओ खाए जड़ा पाक फिजा दिखलाया है। ओ कम खाकी लई ओ खाए जड़ा पाक फिजा दिखलाया है। जबरील अमीन को कई बारी, जबरील अमीन को कई बारी दर ज़हरा ते रुकवाया। हबश दी मलकाने, बहुत शुक्रिया। जहाँ जहाँ आले मोहम्मद की फजीलतें हैं वहाँ पर इम्तहानात भी बहुत बड़े हैं। अज़दारा ने मजलूम करबला, अगर गाजी शहीद ना होता तो मेरी शहजादी की चादर ना छिनती। ये जितनी आज माएँ बहनें बापर्दा बैठी हैं, खुदा इनके पर्दों की हिफाजत फरमाए। आज जहाँ मजलिस हो, जुलूस हो, और जहाँ हमारी माएँ बहनें आ जाएं तो लोग रास्ता दे देते हैं। बल्कि पाकिस्तान में कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं कि जहाँ अगर गली में भी कोई खातून आ जाए, चाहे वो सैयदजादी हो या सैयदजादी ना हो, मस्तूर है, अज़ादार है, अगर वो सामने से आ जाए और मर्द खड़े हो तो मर्द दीवार की तरफ मुँह कर लेते हैं। मैं कहूँगा ये गैरत, ये एहतराम हुसैन तेरे दर से मिला, मगर अफसोस ये रहा कि तेरी बहनों के साथ उम्मत ने जो जुल्म किया कि शाम के बाजार में मेरी शहजादी की चादरें छीन ली। एक बार नहीं 9 बार चादरें छीनी। गैर मुस्लिम चादरें उड़ाते थे, मुसलमान चादरें उतारते थे।
शाम के बाजार में अली की बेटी की सदा गूंजी। अपने सरों पे जरा सारे मातम करना, बीबी की उजड़ी हुई चादर का मातम। पई लुट पई शेर विच मटियां पावे मान दिरो फरमा, सरों पे मातम सारे। पई शेर विच मटियां पावे मान दिरो फरमावे, जुल्मा दीन तहा गाजी, हाय बेख जुल्मा दीन तहा गाजी। मेरी ज़ैनब तेरी ज़ैनब मेरी दागाजी, बेख जुल्मा दीन तहा गाजी, हाय बेख जुल्मा दीन तहा गाजी। आए गाजी मैं तेरी लाश ते नहीं आ सकती, हाय मैं तेरी लाश ते नहीं आ सकती, मेरे सिर ते नहीं गाजी, हाय मेरे सिर ते नहीं गाजी। सकीना दे, हजवाल ने सकीना दे, शिमर तो आन के छुड़ा गाजी, हाय शिमर तो आन के छुड़ा। सेंडी सैन दा बुरका लुटे आए, अजे बैन करे दरिया दिया कंडिया को, ते तैकू हकला देंदी पई, उठ कर इमदाद कोई ज़ैनब दी, तेंडे मान गणे दी पई, जरा वेख बिना दी मकतल चो किमें बाल गणे दी पई। हाय तो हिजाबा तो हो गई महरूम, हाय तो हिजाबा तो हो गई महरूम, पहली चादर ते दूसरा गाजी, हाय पहली चादर ते दूसरा गाजी, बेखुमा इंतहा गाजी। आप सबको करबला नसीब फरमाए। करबला में एक मकाम है बैनुल हरमैन, यानी अरबी में कहते हैं जहां दो हरम हो उसके बीच में जो जगह हो उसको बैनुल हरमैन कहते हैं। जिस तरह से सादात में कहते हैं ना नजीबुत तरफैन, तरफ यानी दो तरफ से हो, तरफैन दो जगह हो जाए तो ये और नून आगे इजाफत हो जाती है। तो बैनुल हरमैन, बैन यानी बीच में, बैनुल हरमैन दो हरमों के दरमियान वाली जगह। एक तरफ गाजी अब्बास का रोज़ा, एक तरफ मौला हुसैन का रोज़ा। खुदा सलामत रखे हमारे भाई कुर्बान जाफरी साहब को कि जिन्होंने इस ख्याल को कलमबंद किया था सराय की ज़बान में कुछ साल पहले, और इसका मैंने उर्दू में इस साल पढ़ा है। वो अपना ख्याल पेश करते हैं कि बीबी तेरी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, तेरा घर मदीने में, ख़ानदान करबला में बिखर गया, तेरी कब्र शाम में है। बीबी तू तब से सफ़र में आज तक सफ़र में है। आज भी अरबईन और चेलुम होता है तो अपने भाई हुसैन की तुरबत पर आती है। अब वो बैनुल हरमैन में खड़ा होकर क्या कहते हैं, मज़र अब्दी साहब की उर्दू शायरी के साथ पढ़ रहा हूँ। एहसास रुलाता है दिल बीबी से कहता है, ए बिन्ते आली ए ख्वाहरे हसने, एक समत हरम है गाजी का, एक समत है हरम हुसैन, ए बीबी
तेरा रोजा होता बैनुल हरम एक जा पर भाई बहन रहते करते न बिछड़ कर बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरम एक समत हरम है गाजी का एक समत है हरम हुसैन बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरम उन गलियों में मुहैया की मिलता है फिर वाया तुझे उन गलियों में जिस जान कभी जाती तेरी इज्जत वाली नाले बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरम एक समत हरम है गाजी का एक समत है हरम हुसैन बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरम जिसके लिए तू शाम गई गर उसकी कब्र यही होती जिसके लिए तू शाम गई गर उसकी कब्र यही होती तो भी करारा जाता है भाई को भी मिलता चैन बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरम सबकी जवानियों को सलामत रखिए। अजीब मिसरा लिखा है मदर आदि साहब ने, कहते हैं मरकत में तुम्हें जब तड़पाता अकबर के बिछड़ने का सदमा अब्बास दिलासा दे देता और पहुंचते आशिक हुसैन बीबी काश तेरा रोजा होता बैनुल हरम खुदा उन बच्चियों के नसीब अच्छे करे जिनके बाबा के साया सर पे उनके मौजूद है और जिनके बाबा का साया सर पे मौजूद नहीं खुदा उनके सर पर इमाम हुसैन का साया हमेशा कायम है। किसी की बेटियों का नसीब बुरा ना हो, सबके नसीब अच्छे हों। बीबी सकीना के सदके किसी पर वो सख्तियां बना आए जो हुसैन की 4 साल यतीमा न देखे। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम के जिंदान तक कौन सा ऐसा लम्हा था जहाँ सकीना ने कोई तकलीफ नहीं उठाई। जब जिंदान में बाबा का सर मिला है तो इतने दिन की तरसी हुई बच्ची जब बाबा के सर को पाती है। हमारे यहाँ भी होता है ना कि जब हमारी बेटियों से हमारी मुलाकात होती है तो पूरे दिन का हाल वो सुनाती है। बेटियों का ये प्यार होता है। अब सोचो हुसैन की बेटी कितने दिन से बिछड़ी हुई है, कितनी बातें दिल में हैं सकीना को करने के लिए। बीबी ने बाबा के सर को गोद में लिया और कहती हैं बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा वो दश्ते वाला जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा मैं लरज़ने लगी दिल धड़कने लगा बाबा उसने कानों से नोची मेरी बालियां कान के खून से कुर्ता मेरा तय हुआ उसने मुंह पे तमाचा लगाया मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे फिर मैं चिल्लाई रोकी चचा मुझे मार रहा है मेरी मदद को कोई ना आया बाबा मैं रोती रह गई बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ
न कहूँ रंजो अलम, शाम गम हाल सफर शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं, अपने गम तुम अपने गम मैं भी सुनाऊं। अगर अपने सरों पे मातम करना तड़प कर अली की बेटी अली की पोती अपने बाबा हुसैन से कहती है, बाबा जान शिमरे ने जब, बाबा जान शिमरे ने जब मारे तमाचे मुंह पे, बालियां खींची मेरी कुर्ता हुआ खून में तर, बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा नीले है रुखसार मेरे, यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर, शिम्र को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। अल्लाह करे ये मिसरा मैं पढ़ सकूं और आप सुन सकें। मौला से दुआ मांग कर, जब मौला ने पूछा ना सकीना तेरी गर्दन पे ये नील के निशान कैसे पड़े हैं, कहा बाबा रस्सियों की वजह से। मौला कहते बेटा रस्सियां तो फूफी अम्मा की भी बनी थी, उनके बाजुओं में निशान है, तेरी गर्दन पे कैसे? कहा बाबा जा बाबा मेरी फूफी अम्मा का कद बड़ा है, मेरा कद छोटा है, जिस रस्सी में फूफी अम्मा के बाजू बंधे हैं उसी रस्सी में मेरा गला बंधा। बाबा जब जब फूफी अम्मा उठती थी तो मेरा गला खिंचता था। अब आओ बाबा मैं तुम्हें बताऊं कि निशान कैसे पड़े। बीबी कहती है बाबा जान बाजू बंधे, बाबा जान बाजू बंधे, सबके बंधा मेरा गला, जब रसन खिंचती थी दम घुटता था हर काम मेरा। हुसैन से आवाज आई सकीना फिर तू चली कैसे? कहती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया पंजों पे चल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा। जब कोई गश खाता है, गश खाने वाला जमीन पे गिरता है। आप भी मजलिस से पढ़ते हैं, हजारों ऐसे जाकिरीन होते हैं, अज़ादार ऐसे होते हैं जब आप मसाइब पढ़ते हैं तो वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया पंजों पे चल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा। जब कोई गश खाता है बेहोश होता है तो जमीन पे गिरता है, मगर मेरी शहजादी की मजलूमियत देखो। बीबी कहती है गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी। हुसैन मौला पूछते क्यों बेटा? कहती गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी। या हमारे हमारी इस कली से इबादत फरमा। तारिक साहब इनके अहले खाना की तौफीक खैर में इजाफा।